नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अवसान माता की दूसरी कथा सुनाऊंगी। कथा सुनाने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो कथा इस प्रकार से, एक देवरानी जिठानी थी, दोनों ही बहुत ही पुजारी थी। रोज़ गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। तो एक दिन गंगा स्नान करके वापस आ रही थी तो एक जगह उन्होंने देखा कि अवसान माता की पूजा हो रही है। तो वहीं पर खड़ी हो गई। तो उन लोगों ने, जिनके घर में पूजा हो रही थी, तो उन्होंने देवरानी जिठानी को भी बुला लिया और पूजा में शामिल कर लिया। जब पूजा समाप्त हो गई तो दोनों ने पूछा कि भाई ये कैसी पूजा है और इसकी क्या महिमा है। तो जिनके घर में पूजा थी उन्होंने कहा भाई ये तो अवसान माता की पूजा है और इनकी बहुत ही बड़ी महिमा है। किसी भी तरह की परेशानी हो, दुख मुसीबत हो तो मान लो तो माता जो है दुख दूर कर देती हैं। उसके बाद में प्रसाद खिलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रसाद क्या होता है। कहीं प्रसाद तो सवैया के हिसाब से होता है, 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 पसेरी के हिसाब से होता है और दोहरे में वही डबल हो जाता है। 7 सुहागिन होती हैं और पूजा होती है, कथा आरती होती है। तो देवरानी ने जिठानी से कहा दीदी ना हो, हम लोग भी मान लें। तो जिठानी ने कहा हाँ बात तो सही भाई। दोनों लोगों ने मान लिया। माता ने तो उनकी सुन ली। उनकी कृपा से दोनों को एक एक बेटा हुआ। तो देवरानी जिठानी से कहने लगी कि दीदी देखो, हम लोगों ने कितनी पूजा पाठ की और कुछ नहीं हुआ। और जब अवसान माता की पूजा की और मान मनौती की तो देखो हम दोनों लोगों को बेटा हुआ है। तो ना हो हम लोग जो है प्रसाद खिला दें माँ का। तो जिठानी कहने लगी हाँ सही तो है, मगर अभी तो हम दोनों की गोद में छोटा बच्चा है तो कैसे करेंगे। जब ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा खिसकने लगेगा, पाए पाए भैया भैया खिसकने लगेगा तो पूजा कर देंगे। तो देवरानी कह लगी ठीक है। माँ की कृपा से बच्चा स्वस्थ रहा और भैया भैया खिसकने लगा। तो फिर देवरानी ने कहा दीदी ना हो, अब हम लोग पूजा कर लें। तो जिठानी ने कहा हाँ ठीक तो है, मगर ये देखो तुम्हारे पास भी बच्चा, हमारे पास भी बच्चा, छिन में इधर है, छिन में उधर है, हम लोग इसी में लगे रहते हैं। घंटे 1.5 घंटे की पूजा होगी, कैसे कर पाएंगे। अब जब जो है ये पैर पैर चलने लगेगा तब करेंगे। माँ की कृपा से बच्चा पैर पैर चलने लगा। तो फिर देवरानी ने कहा कि दीदी ना हो, हम लोग पूजा कर लें। तो उन्होंने कहा कि अरे जिधर जो भी करो जाके गिरा देते हैं, इनके पीछे लगे रहो, दौड़ते भागते रहो, कहाँ हो पाएगी। अब जब इसका मुंडन होगा 3 साल बाद तभी कर देंगे। सब बिटिया बहन आएंगी और घर में सब लोग होंगे तभी पूजा कर देंगे। तो देवरानी ने कहा ठीक है। अब जो है भाई 3 साल हो गए, मुंडन हुआ। तो जब सब बहन बिटिया घर में आई तो फिर देवरानी ने कहा कि दीदी ना हो, पूजा भी कर दी जाए अवसान माता की। तो कहने लगी तुम्हें दिख नहीं रहा है कितना खर्चा हुआ है और जो है तुमको पूजा करने की पड़ी हुई है, क्या कोई भूल गए हैं। कर देंगे, हम तो शादी में करेंगे, तुमको करना हो तो कर लो। तो भाई देवरानी को तो ऑर्डर मिल गया, देवरानी ने कर लिया। अब इन्होंने तो कहा कि हम शादी में करेंगे। तो पहले के ज़माने में शादियाँ भी वही 10, 12, 13 की उम्र में हो जाती थी। तो बच्चा स्वस्थ रहा, खूब सुंदर हो गया तो उसकी भी शादी तय हो गई। जब बारात जाने लगी तो बैंड बाजा बजने लगा, सब बहन बेटियां अपना अपना हक मांगने लगी, नेक निछावर होने लगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सबको देंगे, मेरा एक ही तो बेटा है, हम सबकी मनौती पूरी करेंगे, सबको देंगे, सबको खुश करेंगे। तो माँ ने सोचा कि चलो आज ये बहुत खुश हैं, हम भी अपनी मतलब मन्नत इन्होंने जो मांगी थी तो हम भी अपनी मनौती पूरी करवाएं। तो गुड़ चना लगा करके एक बूढ़ी माता के वेश में आ गई और कहने लगी कि मेरा हिस्सा। तो ये जो जिठानी थी वो तो भड़क गई, कहने लगी अरे यहाँ सब लोग इतने साफ़ सुथरे से खड़े, तुम गंदी गंदी बन के भिखारन बन के कहाँ चली आई। तब तो उनकी भाई बेइज्जती हो गई। तो माँ ने कहा अब तो मैं इसे सजा दूँगी, इसने तो हमको पहचाना ही नहीं, हम तो गुड़ चना लगा के आए थे कि इनको याद आ जाएगा और इन्होंने तो हमारी बेइज्जती कर दी है। तो बारात चली गई और बारात गई, द्वार पूजा हुई। दूल्हा जो है जब मंडप पे पहुंचा, 6 भौरी हो गई, 7वीं भौरी पे आंधी आई और दूल्हा को उड़ा करके ले गई। अवसान माता भी
दूल्हा उड़ा ले गई और ले जा कर के एक बहुत बड़े से कुएं में बिठा दिया। तो गांव में जो बड़ा सा कुआं होता है उसको इंदारा बोलते हैं, उसी में बिठा दिया। अब तो भाई बड़ी मतलब हाहाकार मच गई कि जो है आंधी आई थी, सब कुछ तो ठीक रहा, मगर दूल्हा ही उड़ गया, मंडप चीर करके उड़ा ले गई थी। दूल्हा उड़ गया, दूल्हा उड़ गया। तो पहले के ज़माने में कोई सुविधा तो होती नहीं थी, बैलगाड़ी से बारातें जाती थी तो 3 दिन तक रुकती थी। भाई बाराती सब ढूंढते रहे दूल्हे को, दूल्हा नहीं मिला तो रो पीट करके अपने वापस चले आए। तो इधर जो लड़की थी तो जब भी बाहर निकलती थी तो सब लोग कहते थे कि यही लड़की है, यही बिटिया है, इसी की शादी में 6 मखौरी के बाद में दूल्हा उड़ गया था। तो वो भी दुखी रहने लगी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, तो कमज़ोर सी हो गई, गुमसुम रहती थी। तो एक दिन उसके पिता ने कहा कि पता नहीं क्या हमारे कर्म खराब थे कि हमारे दामाद जो है गायब हो गया है, आंधी में उड़ गया है, और हमारी बिटिया भी बीमार रहती है, लगता है हम तो इससे भी हाथ धो देंगे। तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि इसको भाई सहेलियों में भेजा करो, थोड़ा हंसेगी बोलेगी तो इसका दुख दूर हो जाएगा। तो उनकी माँ ने कहा नहीं, ये तो कहीं जाती ही नहीं है। तो पिता ने कहा कि कोई बात नहीं है, पानी भरने के लिए भेजा करो। तो वहाँ पनघट पे जाएगी तो 4 सहेलियाँ मिलेंगी, भाभियाँ मिलेंगी, तो इसका भी मन खुश हो जाएगा। तो दूसरे दिन भाई उन्होंने कहा माँ ने कि जाओ बेटी पानी भर लो। तो पानी भरने के लिए गई तो जो बड़ा सा कुआं था तो उसमें 4 चरखियाँ लगी होती हैं, बड़े कुएं में लगी रहती हैं कि 4 लोग आराम से पानी भर लें। तो सब पानी भर के चले जाते थे। जब ये डोरी अपनी डालती थी, बाल्टी और डोर डालती थी, तो नीचे दूल्हा उसी में बैठा हुआ था कुएं की तराई में। माँ तो वो पकड़ लेता था, जब वो पकड़ लेता था तो ये खूब खींचती थी तो छोड़ता ही नहीं था। और आखिरी बार कहता था कि बिन ब्याहे हम, बिन ब्याही तुम, बिन ब्याहे हम, बिन ब्याहे तुम। और उसके बाद 7वीं बार वो छोड़ देता था, पानी भर के बाल्टी ऊपर उठा देता था। तो इस तरह में काफ़ी देर लग जाती थी। तो सब लोग कहते थे देखो पगली है, पगली है, कुएं में लटकी हुई है, हम लोग इतना पानी भर के चले आए हो, ये तो पगली है, उसमें पता नहीं क्या कर रही है। तो फिर बेइज्जती होने लगी। तो ये बात जो है उनके पिता के कानों में पहुंची। तो पिता फिर कहने लगे उनकी माँ से बेटी की कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी इतनी बेइज्जती कोई कम थी जो ये बेइज्जती भी बाकी है। तो माँ ने जब पूछा अपनी बिटिया से कि तुम पानी भरने जाती हो तो वहाँ क्यों लटकी रहती हो, पानी सब लोग भर के लेके चले आते हैं और तुम वहीं लटकी रहती हो। तो वो रोने लगी। उसने कहा कि हम पानी की बाल्टी डालते हैं, खूब खींचते हैं तो वो छूटता ही नहीं है। और उसके बाद में बड़ी देर बाद वो पानी की बाल्टी छूटती है, पानी भर कर कुएं ऊपर कर देता है आसानी से और कहता है बिन ब्याहे तुम, बिन ब्याहे हम, और हम पानी भर के ले के चले आते हैं। तो उनके पिता सुन रहे थे। उनके पिता ने कहा कि जो है कल, उनके अपनी पत्नी से कहा कि कल तुम भी जाना और पूछना भाई कि ऐसा क्यों करते हो, कौन हो। तो जब उनकी बेटी जो है पानी भरने के लिए गई तो साथ में माँ भी गई और फिर वही हुआ, उसने बाल्टी डाली तो बाल्टी छूटी ही नहीं। और बड़ी मुश्किल में जब बाल्टी ऊपर छूटी तो उसने यही कहा बिन ब्याहे हम, बिन ब्याहे तुम, और पानी की बाल्टी भर दी और ऊपर उठा दिया। तो उनकी माँ ने कहा भाई कौन हो, हमारी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो। तो उसने कहा कि हम आपके दामाद हैं। अंदर से आवाज़ आई कि हम आपके दामाद हैं, और आपको पता होगा, याद होगा कि आपके यहाँ बारात आई थी और 6 भंवरें पड़ी थी, 7वीं भंवर में जो है आंधी आ गई थी और दूल्हा उड़ गया था। तो उनकी माँ तो रोने लगी, अरे हाँ भैया तुम यहाँ कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है मानदान के हैं और सान मैया का मनौती मानी थी हमारी अम्मा ने और उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए माँ हमको उड़ा ले गई हैं, नाराज़ हो गई हैं। और हम यहाँ कुएं की तराई में खूब नीचे बड़े आराम से हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है, और बस हमारी जब मन्नत पूरी होगी तभी वो हमको छोड़ेंगी। तो वही उनकी सास कहने लगी अरे हम तुम्हारी मन्नत पूरी करेंगे, हम भी तो तुम्हारी माँ हैं, और तुम बताओ कैसे तुमको छोड़ेंगी माँ। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पूजा करेगा, मनौती पूरी करेगा तभी हमको माँ छोड़ देंगी। तो उन्होंने कहा हम पूजा करेंगे, सब विधि बताओ। तो दूल्हे ने सारी विधि बताई कि इस तरह से पूजा होती है सवैया के हिसाब से, और पूजा बृहस्पति के दिन करी जाती 7 सुहागिनों के साथ में, और अगर इस तरह से हमारी पूजा होगी तो माँ हमको छोड़ देंगी। तो भगवान की माता रानी की कृपा से बृहस्पति का दिन था और उनकी सास ने, दूल्हे की सास ने कुएं की जगत को साफ किया और जो है साथ उन्होंने कहा कि हम पूजा करेंगे, हम
ये कह रही नहीं हम दोहरी पूजा करेंगे, तुमको छोड़ दे दो ये माँ छोड़ देंगी तो हम तुम्हारी दोहरी पूजा करेंगे। तो भाई उन्होंने 7 दूनी 14 औरतों को न्योता और पूजा की, कहानी सुनाई। माँ खुश हो गई और दूल्हे को लेकर के बाहर भी प्रकट हुई। तो इस तरह से जो है सब खुशियाँ मनाई गई। और उधर उनकी जो लड़की के पिताजी थे तो लड़की के ससुराल गए, वहाँ बताया कि भाई आपने मनौती मानी थी औसान मैया की, इसीलिए औसान और पूरी नहीं की तो औसान मैया नाराज़ हो गई हैं। इस तरह से उन्होंने जो दूल्हे को जो है कुएं में बिठा रखा था, सारी कथा बताई और कैसे पूजा किया, कैसे दूल्हा मिला, सब कुछ बताया। तो अब भाई अपनी बेटी को विदा करा लो। तो उधर से भाई सब लोग विदा कराने के लिए आए। तो दूल्हा दुल्हन जब वहाँ गए अपने घर पहुँचे तो दूल्हे की माँ ने भी पूजा की और उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, हमसे बहुत गलती हो गई, हम भी आपकी दोहरी पूजा करेंगे। तो दोहरी उन्होंने भाई की और यही मनौती मानी। इधर जब लड़की की माँ कुएं पे रो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि ठीक है, हम आज के बाद जो है लड़के के भय में, मतलब उसके जन्म पे और उसकी शादी पे और गौने में, मुंडन में ज़रूर खिलाई जाएगी हमारे यहाँ ये। तभी से हम हिंदू लोग जो है जब भी हमारे यहाँ कभी कोई लड़का होता है या उसकी शादी होती है, मुंडन होता है और बहू आती है, गौना होता है तो कोछा भराया जाता है और दुर्गैया ज़रूर चबवाई जाती हैं। दुर्गैया औसान माता के व्रत को ही, पूजा को ही बोलते हैं। तो इस तरह से मनौती मानी थी। उधर जब जो है बहू के यहाँ बहू पहुँची तो बहू के सास ने यानी बेटे की माँ ने भी यही कहा कि आज के बाद जब भी शादी होगी तो लड़की की साइड भी दुर्गैया खिलाई जाएगी, औसान माता की पूजा होगी, और लड़के की साइड भी, कि कभी भी किसी के मान मनौती छूटी हो तो पूरी हो जाए। तो जिस तरह से औसान माता ने उस जेठानी के दुख हरे और उस बहू के दुख हरे, उस तरह से हम लोगों के भी दुख हरे। कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों औसान माता दूर करें। बोलो औसान मैया की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।